हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे थे। उसमें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीखे थे। आज हम लोग स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर क्यूब रूट से भी रिलेटेड कुछ वर्क करेंगे। तो आइए हम लोग स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं। प्रीवियस डे हमने बताया था कि स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड्स हैं, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड में भी हम बताए थे किस तरह से हमको काम करना चाहिए और लॉन्ग मेथड्स में भी हम बताए थे। तो आइए एक आध क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट मेथड से ही लेते हैं और वर्क करते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आई। ठीक है, अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू रहें तो लॉन्ग मेथड्स का इस्तेमाल करना ईजियर होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल मान नहीं रहे, ए बी रहे, एक्स वाई टाइप का सिस्टम रहे, तो उस केस में हम लोग लॉन्ग मेथड नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम लोग शॉर्ट मेथड बनाते हैं। तो हमने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट को लेना है, और इमेजिनरी पार्ट अगर इवन है तो ठीक है, नहीं है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इवन बनाना होता है। इमेजिनरी पार्ट को लेते हुए अब उसको 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो टर्म आता है उसको फैक्टराइज करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं, जो मैंने प्रीवियस डे बताया है। आज हम उसी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो जैसा कि अब इसको हमको मेन मकसद है परफेक्ट स्क्वायर में बदलना, तो परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए जो टर्म लिखा हुआ है उसको आप ले लो। 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करना है तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फैक्टर ले लोगे तो आपको आएगा a प्लस बी और दूसरा आएगा a माइनस बी। ठीक है, अब हमने कहा था कि जब जो फैक्टर आएगा उसमें से प्लस है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करना होता है। सिस्टम में इस तरह से वर्क करना होता है। तो कुछ इसमें दोनों को स्क्वायर करके अगर सम करते हैं तो हमको ऐसा टर्म डेवलप नहीं होगा। लेकिन चलिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़े वाले में हम सीधे रखते हैं और छोटे वाले में आई लगाते हैं। आई का इस्तेमाल करके स्क्वायर करके अगर सम करेंगे तो 4ab आएगा। तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी आई का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू a माइनस बी आई। ठीक है, जैसे ही आप इसको स्क्वायर करके इसके साथ सम करेंगे तो 4ab हमको मिलेगा। क्वेश्चंस में हम लोग ये सब काम रफ में करते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना चाहिए। इसका जो फैक्टर मिलेगा उस फैक्टर के स्क्वायर का डिफरेंस हमको इतना होना चाहिए। तो हमको उसके लिए यहाँ सम इसलिए करना पड़ा चूँकि डिफरेंस का मतलब जब आई आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ऑटोमेटिक है कि आई स्क्वायर का मान -1 है तो वो डिफरेंस का ही काम करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी आई का होल स्क्वायर, चूँकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। अब ये मेरा z है, हमने क्वेश्चन में माना है z इक्वल टू इतना, तो ये z आ गया इतना। अब हमको रूट z चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट a प्लस बी माइनस a माइनस बी आई का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो प्लस माइनस a माइनस बी माइनस a प्लस बी माइनस a माइनस बी आई आएगा। इस तरह से हम लोग इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट लेते हैं, और भी लॉट ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जिस तरह से ही आपको उस पर अप्रोच करना है। सोचना है कि इस वाले टर्म को इस तरह से एक्सप्रेस करे कि ये पूरा सिस्टम है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए।
तो आगे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड वर्क करते हैं। Find cube root of unity, that is 1 पे पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ये मतलब हुआ। आपको पता है कि हम लोग कम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर पर बात कर रहे हैं। हम लोग पढ़े थे कि रियल नंबर का पावर कुछ भी करते हैं तो वो मेरा 1 का पावर कुछ भी करते हैं तो 1 ही देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 का पावर 1/n करेंगे तो इससे भी n रूट्स मिलेंगे। इसमें एक रूट्स रियल मिलेंगे और बाकी सारे के सारे इमेजिनरी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि 1 पे पावर 1/3 में एक रूट तो रियल होगा, बाकी रूट क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम के लिए लेट x = 1 to the power 1/3 क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड x³ = 1, x³ - 1 = 0। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 1 × x² + 1 x + 1 = 0, x - 1 = 0, x = 1, x² + x + 1 = 0। अब गिवन जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक का फार्मूला आप लगाओ इसके लिए। वी अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -1 ± स्क्वायर रूट 1 - 4/2a। 2 a के जगह 1 है, b के जगह 1 है, c के जगह 1 है। -1 ± -√3/2। अब इसको इमेजिनरी नंबर को i के फॉर्म में बदलिएगा तो मेरा होगा -1 ± √3i/2। तो इस केस में हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि अगर 1 का पावर 1/3 था तो हमारे पास 3 रूट्स मिले, 1 रूट रियल मिला और 2 रूट इमेजिनरी हुआ। यानी कि हमारे पास x का जो वैल्यू होगा 1 होगा, -1 + √3i/2 होगा, -1 - √3i/2 होगा। ठीक है, ये 3 रूट्स हमको प्राप्त हुए। इसी को हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वास्तव में इस सिस्टम का कुछ नोटेशन दिया गया है, उस नोटेशन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग W यानी कि ओमेगा से लिखते हैं और ये मेरा ω² होता है, नोटेशन है। वास्तव में जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो आपको यही मिलेगा। इसलिए अगर इसको आप ओमेगा मानते हो, W मानते हो, तो ये ω² ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप करके यहाँ देख भी सकते हैं 1/2 -1 + √3i का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिए तो 1/4 1 - 2√3i - 3 ऐसा आएगा। चूँकि √3i का होल स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से सिस्टम डेवलप होगा। यानी कि 1/4 -2 - 2√3i आएगा। इस 2 को कॉमन लेके कैंसिल कीजिएगा तो -1 - √3i/2 ऐसा डेवलप हो जाएगा। स्क्वायर जैसे ही आप इसको स्क्वायर करेंगे, इस वाले सिस्टम को स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो जब कभी हम इसको अगर W मानते हैं तो ये मेरा ऑटोमेटिक W² के टर्म में सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिले। दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 ओमेगा और ω², जिसका वैल्यू हम यहाँ ऑलरेडी लिख दिए हैं।
ये 3 तरह की वैल्यूज मिलते हैं क्यू रूट ऑफ इन्फिनिटी पे। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पे हम बात करते हैं। पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। जहाँ भी तीनों क्यूब रूट का, हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी इक्वेशंस में उसके रूट्स का जो सम होता है हमेशा क्या होगा, इस केस में जो भी आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को सम करके देख लेते हैं। 1 प्लस, इसका वैल्यू हमने माना है -1 प्लस √3i/2, और इसका होगा -1 माइनस √3i/2। सबको सम कर लीजिए। 2 एलसीएम होगा 2 -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i। ये आपका -1 -2 प्लस 2 कैंसिल, और प्लस √3i माइनस √3i यानी कि 0 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है, क्वेश्चन बनाने के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस प्रॉपर्टी की सहायता से कुछ और इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा अगर कहीं लिखना हो तो आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। चूँकि हमने ये साबित कर दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। तो जब हमको जैसा ज़रूरत होगा उस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज ऑलवेज 1। जैसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि 1 होता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 1 इंटू -1 प्लस √3i/2 इंटू -1 माइनस √3i/2 का मान चेक करना है। चेक कर लीजिए। नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 मेरा होगा 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ये मेरा a प्लस b और इसको a माइनस b, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर। ये होगा -1 का होल स्क्वायर 1 और √3i का होल स्क्वायर 3 और i स्क्वायर -1, तो यानी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी 1। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा कि क्यू रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है और क्यू रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 होता है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हमने अभी सीखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। चलिए इसी के आधार पर हम लोग कुछ वर्क करते हैं। ओमेगा पे पावर 3n रहे तो 1 लिखते हैं, ओमेगा पावर 3n प्लस 1 रहे तो ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा पावर 3n प्लस 2 रहे तो ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको देखिए। जैसे इसी को हमको देखना है तो ओमेगा पे पावर 3n का मान हो गया, ओमेगा पावर 3 पे पावर n लिख सकते हैं, और जब इसका मान आपको 1 आ गया तो 1 पे पावर n 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3n प्लस 1 को ओमेगा पावर 3n इंटू ओमेगा, और इसका मान तो आप ऑलरेडी 1 निकाल चुके हो, तो 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा हो सकता है। फिर यहाँ पे आप आइए, ओमेगा पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मान ऑलरेडी 1 हम लिख चुके हैं, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर हो। यानी कि ओमेगा का अगर कुछ पावर गिवन हो
तो आप उसका वैल्यू निकालना हो, जैसे ओमेगा पावर 100, 200, 500 कुछ ऐसा दिया रहे और उसका मान निकालना रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड पावर ऑफ ओमेगा बाय 3। ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करते हैं। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया पावर तो उसका मान हमेशा 1 लिखेंगे। 1 रिमाइंडर आया तो ओमेगा लिखेंगे, अगर 2 रिमाइंडर आया तो ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करके वर्क कर सकते हैं। तो आज हमने क्यू रूट ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ कंसेप्ट दिए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लासेज में देखेंगे। थैंक यू।